मुस्कान सीरियल एपिसोड 322। पहले सीन में हम देखते हैं गायत्री उसी कमरे में होती है जिस कमरे में काले जादू का सारा सामान पड़ा होता है। गायत्री एक दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है बड़ा सा दरवाजा है और उसके आगे ताला लगा है। गायत्री किसी के आने की आवाज़ सुनती है और वो छुप जाती है। दूसरी तरफ मुस्कान भी उसी कमरे में बढ़ती है। वो देखती है उस कमरे में उसे कोई भी नहीं मिलता है। मुस्कान के जाते ही गायत्री वहां से बाहर चली जाती है। मुस्कान के बाहर निकलते ही तबस्सुम उसके सामने खड़ी होती है। तबस्सुम पूछती है, मुस्कान तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुस्कान कहती है, बस मैं वॉशरूम आई थी। वहीं तारा सरजी से कहती है कि आज मुस्कान और रौनक ने बड़ा अच्छा काम करा है। इतना अच्छा इन लोगों ने तैयारी की है, इन्हें कुछ तो इनाम देना ही बनता है। सरजी कहते हैं, तारा जी आप कहें और हम आपकी बात ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम इनको इनाम जरूर देंगे। तबस्सुम और रौनक दोनों ही मुस्कान को बुलाते हैं। तभी वहाँ पर गायत्री भी रौनक और मुस्कान को पार्टी में देख लेती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सरजी कहते हैं, गायत्री जी आपने देखा ना ये लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं। सरजी रौनक और मुस्कान से कहते हैं, तुमने गायत्री को बताया नहीं कि तुम दोनों कोठे पर नौकरी करते हैं? ये बात सुनकर गायत्री एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर नौकरी कर रहे हो। मुस्कान और रौनक गायत्री से माफी मांगते हैं। गायत्री कहती है कि तुम दोनों माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे तो अपने बच्चों पर बहुत गर्व है कि तुम मेहनत से काम करके पैसे चुका रहे हो। इसमें तो माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कहाँ काम कर रहे हो। बस मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। भरोसा है कि मैं जानती हूँ मेरे पति की तरह मेरे बच्चे मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जाओ जाके लो अपना पैसा। माला कहती है, जो भी आज इन दोनों ने नुकसान किया है वो मैंने एक कॉपी में नोट कर रखा है। पूरे 5,000 रुपये का इन लोगों ने नुकसान किया है। 10 में से सिर्फ 5,000 इन्हें मिलेंगे। रौनक गुस्सा करता है कि काम तो होता है तो नुकसान तो चलता है, हमें हमारा पूरा पैसा चाहिए। सरजी उठते हैं और 5,000 रुपये उस लड़की को नुकसान के दे देते हैं और रौनक से कहते हैं कि बेटा ये 5,000 रुपये तुम्हारे होने वाले हैं, आओ और आकर पैसा ले लो। मुस्कान पैसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतनी ही देर में सरजी अपनी नौकरों से कहकर रास्ते में कांच के टुकड़े गिरवा देते हैं। सरजी मुस्कान से कहते हैं कि अब तुम आगे बढ़ो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मुश्किलों से तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। रौनक उसे रोकता है और कहता है, मुस्कान तुम मत जाओ, पैसे लेने के लिए मैं जाता हूँ। लेकिन सरजी कहते हैं कि पैसे तो तुम्हें सिर्फ मुस्कान के हाथ में ही दूंगा, चाहिए तो ले लो वरना रहने दो। रौनक मुस्कान से कहता है कि रहने दो मुस्कान, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ोगी। हम दोबारा मेहनत करेंगे लेकिन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। गायत्री भी मना करती है कि बेटा ऐसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मत जाओ। लेकिन मुस्कान किसी की नहीं सुनती और कहती है कि माँ ये हमारी मेहनत की कमाई है, मुझे इसकी ज़रूरत है। रौनक मुस्कान पर गुस्सा करता है, कहता है कि सिंह साहब तो पागल हो गए हैं, ये तो हमें चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम ये काम बिल्कुल मत करो। मुस्कान बिल्कुल भी नहीं मानती है और कांच पर पैर रख करके वो आगे बढ़ने लग जाती है। उसके पैरों से बहुत खून निकलने लग जाता है। ये देख करके गायत्री और रौनक दोनों ही रोने लग जाते हैं। मुस्कान के पैर में चोट लगता देख सरजी बहुत खुश होते हैं। सरजी मुस्कान के हाथ में पैसा दे देते हैं। गायत्री रोती हुई कहती है कि कितना गिरेंगे आप, मैं आपको क्या समझती थी। वहीं गायत्री मन में ठान लेती है कि अब तो लाल दरवाजे का पता लगाना ही है। सरजी जैसे ही मुस्कान के हाथ में पैसे रखते हैं, रौनक मुस्कान को गोद में उठा लेता है। गायत्री बहुत गुस्से में आती है और सरजी से कहती है कि अगर आपको आपका पूरा कर्जा ही चाहिए तो मैं भी बच्चों के संग मिल करके इस कोठे पे काम करूंगी और इस कोठे पर कल से काम करने मैं भी आऊंगी। सरजी गायत्री से कहते हैं, ये तुम क्या बात कर रही हो? गायत्री गुस्से में आती है, कहती है कि बस मैं अपने बच्चों को और तड़पता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। रौनक मुस्कान को घर लेकर आता है और वो उसके पैरों में लगी हुई खून को साफ करने लग जाता है। मुस्कान रौनक को समझाती है कि चोट को देखकर रौनक जी आप उदास मत होइए, आज तो बहुत खुशी का दिन है। हमने 5,000 रुपये कमाए हैं अपनी मेहनत से और अब मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर पूरा कर्जा उतार देंगे। लेकिन इस कर्जे को उतारने के साथ साथ उस लाल दरवाजे के पीछे का राज भी हमें जानना होगा। आखिरकार उस दरवाजे के पीछे क्या है? मुस्कान रौनक को सारी बात बताती है। रौनक कहता है कि जब हम कमरे में गए थे तो हमें तो कोई भी दरवाज़ा नहीं दिखा। मुस्कान बताती है कि उस दरवाजे के आगे एक पर्दा रहता है और वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, बस उसकी चाबी का हमें पता लगाना पड़ेगा। रौनक कहता है कि कल हम चाबी का पता ज़रूर लगाएंगे और सरजी का जो भी राज है, जो भी 25 सालों से उन्होंने छुपा कर रखा है, वो सामने ज़रूर लेकर आएंगे। आखिरकार दरवाजे के पीछे आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जो सरजी सबसे छुपाते हैं? मुस्कान कहती है कि नानी के पास में चाबी का गुच्छा एक रहता है, शायद उसी के अंदर उस कमरे की चाबी होगी। तभी गायत्री आ जाती है। मुस्कान उसे पूछती है कि माँ आपको कोठे पर आने की क्या ज़रूरत है
और वहाँ पर आप क्यों काम करेंगी, मैं और रौनक जी वहाँ काम कर तो रहे ना, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। गायत्री मुस्कान को अपनी कसम देते हुए कहती है कि अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, एक बार मैंने कह दिया तो बस कह दिया। गायत्री सोचती है कि मैं वहां जाकर काम तो करूंगी, लेकिन मुझे उस लाल दरवाजे का भी राज जानना है। गायत्री वहां से चली जाती है। रौनक मुस्कान से कहता है कि माँ की ये तो बात गलत है, कोटे पर भी जाएंगी और वो काम भी करेंगी, ये तो बहुत गलत बात है। मुस्कान रौनक से कहती है कि माँ की अभी तबीयत ठीक नहीं है, हम उनसे किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे, वो अभी हमारी नहीं सुनेंगे। हम बस यही कर सकते हैं कि हम सर जी के पास जाकर कहते हैं कि वो नानी को बोल दे कि माँ से कोई भी काम ना करवाए। कल हमें कुछ भी करके लाल दरवाजे के राज को जानना ही होगा। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मुस्कान सीरियल के और एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।